जय श्री कृष्ण। हम लोग सुन रहे हैं भगवत गीता का अध्याय 16 का हर दिन का एक श्लोक, परंतु कल यहाँ पर अध्याय परिपूर्ण हो चुका है। तो आज हम लोग सुनेंगे सारांश, समरी। ठीक है, चलिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, श्री कृष्ण शरणम मम। अध्याय 16, देवी तथा आसुरी प्रकृति। यहाँ पे भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का संवर्धन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेद का अध्ययन, तपश्चर्या, सादाई, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, जीव मात्र पर दया, निर्लोभीपन, सौम्यता, लज्जा, निश्चय, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या से मुक्ति तथा मान की इच्छा से भी मुक्ति, ये सभी दिव्य गुण जो हैं वो देवी प्रकृति वाले देवतुल्य पुरुषों में ही होते हैं। देवतुल्य पुरुषों में ही ये चीज हो सकती है। मनुष्यों की बात करती हूँ, देवतुल्य मनुष्य में हो सकती है। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो 15वां जो अध्याय था उसमें भौतिक जगत रूपी जो अश्वत्थ वृक्ष का जो निरूपण हुआ है उसमें बात हुई थी, उसके जो जड़ है, उसके मूल जो हैं, रूट्स की बात हुई थी कि जीवात्माओं के शुभ तथा अशुभ कर्मों के साथ की गई थी। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हूँ, इसके लिए खाली मैं आपको बताती हूँ। सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण की बात की थी। उसमें ये बात था कि रजोगुण और तमोगुण में रहकर कार्य करने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति की कोई शक्यता नहीं रहती है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और कहाँ तो या तो उनको भौतिक जगत में रहना पड़ सकता है या तो निम्न योनि में जाना पड़ सकता है। दिव्य गुण और दैवी वृत्तियों से युक्त होकर जो जन्म लेता है मनुष्य, तो वो मनुष्य दैवी वातावरण में संतान पैदा करने के लिए वैदिक शास्त्रों में उसको गर्भाधान संस्कार भी कहते हैं। अगर माता पिता ये सोचते हैं कि दिव्य गुण वाला, दिव्य गुणों से संपन्न संतान का जन्म हो, तो उसको सामान्य जीवन में मनुष्य के लिए जो निर्दिष्ट 10 नियम है, 10 नियम्स, रूल्स है, उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता में पहले भी बताया गया है कि उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए जो जातीय जीवन है वो स्वयं कृष्ण है। और जातीय जीवन की प्रक्रिया का जो उपयोग है, उपभोग है, कृष्ण भावनामृत में उसको खराब नहीं कहा गया है। जो लोग कृष्ण भावना के अमृत में डूबे हुए हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी संतति भी कृष्ण भावना परायण वाली ही पैदा हो, और उतना लाभ तो उनको मिलना चाहिए, राइट। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है, जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सब आसुरी प्रकृति वाले जो मनुष्य हैं उनके गुण हैं। यहाँ पर उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे ये भी है कि ये श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन किया, ये सब नरक का रास्ता है। दंभ, अभिमान, क्रोध, कठोरता, निष्ठुरता, अज्ञान, दर्प। आसुरी मानुष जो होता है, आसुरी मनुष्य जो होता है, धर्म और अध्यात्म विद्या में प्रगति करता है, उसका दिखावा ज्यादा करता है। अगर सच्चा मनुष्य है तो वो दिखावा तो नहीं करेगा, ठीक है ना। वो कोई नियम नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं कि जो लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाने का कार्य, परंतु वो खुद जो लोग हैं वो ज़्यादातर दिखावा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि खुद तो कोई रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, परंतु लोगों को जरूर दिखाते हैं, और ये बात पूरी तरह से गलत है, ऐसा कृष्ण भगवान बता रहे हैं। और खुद के एजुकेशन की, संपत्ति का बहुत बड़े स्वामी है, बहुत ज़्यादा पैसा है, उसका घमंड करते रहते हैं, और खुद तो आदर के पात्र नहीं होते हैं, बन जाते हैं, बन बैठते हैं। फिर भी दूसरे लोग उनकी पूजा करें ऐसा मन में घमंड रखते हैं। और कोई अगर तुच्छ भी बात होगी
उसके लिए क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। दिव्य गुण जो होता है वो मोक्ष की ओर ले जाने वाला होता है, आसुरी गुण जो होता है वो बंधनकारक होता है, वो तो हम जानते हैं। इसलिए जो अर्जुन जो सोच रहा था कि भीष्म, द्रोण जैसे आदरणीय महापुरुषों का वध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और वो क्रोध और मिथ्या अभिमान और निष्ठुरता के अंतर्गत वो वर्तन नहीं कर रहा था, इसका अर्थ ये हुआ कि वो आसुरी वृत्ति वाला नहीं था। यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसा भी कहते हैं कि तुम तो दैवी गुणों के साथ जन्म लिए हो, और इसीलिए मैं तुमको आसुरी गुण बता रहा हूँ। जो मनुष्य देवी गुण से जन्म होता है उसको बहुत ज़्यादातर आसुरी गुणों का पता नहीं होता है। ऐसा मेरे साथ भी होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है। हर एक व्यक्ति के मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, क्या सही है क्या गलत है। और अंतर्द्वंद में अगर देवी प्रकृति को हम सपोर्ट करते हैं तो हम लोग भी देवी प्रकृति के गुणों की ओर आकर्षित होने के बाद उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो हमको सोचना है कि हमको कौन से गुणों को अपनाना है, आगे बढ़ाना है। देखिए, हर एक सभ्य मानव समाज में आचार संहिता होती है, जिसका पालन तो शुरुआत से ही होता है ना। और असुर जो होते हैं वो शास्त्रोक्त जो नियम होते हैं उसको नहीं जानते हैं, इसीलिए वो लोग ऐसे निष्कर्ष पर आते हैं कि ये जगत तो एक माया जाल है। बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं मुझे, बताते हैं कि ये जगत तो माया जाल है, भगवान ने जन्म किस लिए दिया है, खुश रहो और खुश रहने का प्रयत्न करो। बात तो सही है, भगवान ने जन्म दिया है, खुश रहना भी है, खुश रहना भी चाहिए, खुश रहने का प्रयत्न भी करना चाहिए, राइट। उसका अर्थ ये नहीं है कि गलत तरीके से खुश रहो, किसी को दुख पहुंचा के खुश रहो, वो सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कारण नहीं है, सब कुछ मिथ्या है, और ये प्रकट विश्व जो है आकस्मिक तरह से भौतिक क्रिया और क्रिया के कारण उद्भव होता है। वो लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि ईश्वर ने किसी हेतु से जगत की रचना की है, किसी हेतु से एक व्यक्ति को जन्म दिया है, बस जन्म दिया है और हम लोग ने जन्म लिया है, हम जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो बात सब भी लोग भूल जाते हैं। सब कोई जानता है परंतु कोई याद नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि हम लोग खुश रहने के लिए जन्म लिया है। और ये बात 101% है कि हर एक मनुष्य को अपने आप में खुश रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। अपनी खुशी किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं होनी चाहिए, परंतु खुशी जो है सही तरीके से होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये आसुरी लोग जो हैं, यहाँ पे आसुरी लोग जो हैं वो कृष्ण भगवान की बातों में उन्होंने अर्जुन को बताया है, परंतु मैं तो हमेशा यही आपको बता रही हूँ कि हर एक मनुष्य में आसुरी प्रवृत्ति और दिव्य प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे जो कृष्ण भगवान के हिसाब से जो बोला गया है वही मैं अभी बता रही हूँ आपको। आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जो कि जगत को कभी विनाश की प्रति ले जाएंगे, और कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाले काम के आश्रय को लेकर गर्व के मद में तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे रहते हुए वो आसुरी लोग मोहग्रस्त होकर क्षणभंगुर चीजों के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लेते हैं। अब अपवित्र कर्म क्या है वो हमको समझना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। नहीं बताने का यही कारण है कि वीडियो लंबा हो जाएगा। असुरों को काम की तृप्ति कभी भी नहीं होती है। वो भौतिक सुख को भोगने के लिए अपनी अतृप्त कामनाओं को हमेशा बढ़ाते रहते हैं, जो कि क्षणिक वस्तुओं का स्वीकार करने से वो हमेशा चिंताग्रस्त भी रहते हैं और ऐसा ही कार्य करना चालू रखते हैं। खुद अज्ञानी तो होते ही है, और खुद गलत रास्ते पे जा रहे हैं वो समझ नहीं सकते हैं। बहुत लोग समझ भी सकते हैं कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, परंतु रुक नहीं सकते हैं। वो रोकने के लिए अपने आप को क्या करना चाहिए, सोचिए। आसुरी लोग ये भी मानते हैं कि इंद्रिय भोग ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। इंद्रियां बहुत सारी है, आंखें भी, नाक भी, जीवा भी, जीभ, टंग, आईज, नोज, ईयर्स, राइट। और यहाँ पे क्या है कि इंद्रिय भोग अगर जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है तो जब तक प्राण नहीं निकलते हैं तब तक वही विचारधारा चलती रहती है।
और वो मनुष्य जो होते हैं मृत्यु के बाद वाला जीवन को नहीं मानता है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मृत्यु के बाद जो जीवन है वो समझ लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार आत्मा को फिर से जगत में आकर शरीर का रूप तो धारण करना ही पड़ता है। वो कौन सा शरीर मिलेगा वो हमको नहीं पता है, और इसीलिए कर्म अच्छे करो ये बोला जाता है। आसुरी मनुष्य क्या सोचते हैं, परमात्मा में श्रद्धा तो नहीं रखते हैं, और रखते हैं तो भी अपनी ज़रूरतें जितनी है उतनी श्रद्धा रखते हैं। वो सोचते हैं कि जितना मेरा धन है उससे ज़्यादा मैं बढ़ाऊंगा, बहुत सारी योजना से बढ़ाऊंगा, जो मेरा शत्रु है मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। ऐसी ही सोच में उनका जीवन पूरा हो जाता है। मैं यज्ञों करूंगा, दान करूंगा, उससे मैं आनंदित रहूंगा। असुरी मनुष्य जो होता है वो धन पाने की इच्छा की कोई सीमा ही नहीं रखता है। देयर इज नो लिमिट। मैं बहुत सारी बातों में ये बात बोलती हूँ, देयर इज नो लिमिट। आप एक चीज़ की इच्छा पूरी करोगे तो सामने दूसरी इच्छा खड़ी ही है। एक कार्य पूरा करोगे तो सामने दूसरा कार्य खड़ा ही है। इच्छाओं को कंट्रोल करना मतलब कि मन को कंट्रोल करना। ये बात भगवत गीता में बहुत शुरुआत में बताई है, जो कि मैंने हर एक श्लोक में बहुत सारी तरह से ये बात बताई हुई है। इच्छाएं अनहद होती है और मनुष्य ये सोचता है कितनी संपत्ति है, कितनी बढ़ानी है, और अपने पास जो संपत्ति है ना, मनुष्य की आदत सुनिए, जमीन, परिवार, मकान और बैंक में जो पैसे पड़े ना उसके ऊपर ही वो मुग्ध रहता है। मेरे पास इतना है, क्या पता सामने वाले के पास कितना है, यही सोचकर अपने आप पे गर्व करता है, घमंडी रहता है। और कई लोग रहते हैं कि अरे सामने वाले के पास बहुत ज़्यादा है, मेरे पास क्या है, और उसमें वो लोग इन्फीरियर में चले जाते हैं। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। भगवान के पास ज़्यादा पैसे वाला या कम पैसे वाला दोनों इक्वल है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड दैट इज़ द रीज़न वी गो फॉरवर्ड टू डू समथिंग रॉन्ग। पूर्व जन्म का जो कारण होता है वो लोग नहीं समझता है। हमेशा यही योजना करता है कि मैं ज़्यादा कमाऊंगा, ज़्यादा संपत्ति प्राप्त करूंगा, और पूर्व जन्म में किए हुए सत्कर्मों का फल है ये बात उनको समझ में नहीं आती है। और पूर्व जन्मों का जो कारण है वो ख्याल नहीं होता है, और वो समझते हैं कि मेरी ही ताकत से, मेरे ही उद्यम से, मेरे ही कार्यों से इतनी सारी संपत्ति है। ये भूल जाते हैं कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्म के कारण ये सब है, परंतु ये याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए इससे आगे बात करती हूँ कि अपने आप को ही सर्वेसर्वा मानते हैं, क्योंकि मैंने ही किया है, मैं आई हूँ, ममत्व, ये सब जो वर्ड्स है वो अज्ञानता के शब्द है। मैंने किया, हाँ नेचुरली हर दिन की लाइफ में तो ये जरूरी है, परंतु जब कुछ दिखाना होता है, जब बोलते हैं कि मैंने किया, मेरी वजह से ये हुआ, दैट इज रॉन्ग, डोंट शो। अपने आप को सर्वेसर्वा मानते हैं, ना तो शास्त्र की परवाह करता है, ना कोई ऐसी बातों की परवाह करते हैं कि जो कि सर्टिफाइड है। और कई बार आसुरी मनुष्य ऐसे धार्मिक अथवा यज्ञ विषयक कर्मकांड करते होते हैं, कोई भी प्रमाण में वो विश्वास भी नहीं करते हैं, इतने घमंडी होते हैं, और कितनी सारी संपत्ति और मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण वो भ्रमित हो जाते हैं, और वो भ्रमित होने से ही खुद अपने आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं, और उनको देखकर बहुत सारे लोग भी गलत रास्ते पे चलने लगते हैं। देवों का पूजन तो करते हैं, परंतु ऐसा बिहेव करते हैं कि आई एम द सुप्रीम वन, मैं ही सब कुछ हूँ। तब भूल जाते हैं कि आपके आगे पीछे बहुत से लोग हैं, और सबसे बड़ा तो ऊपर बैठा है जो कि भगवान है। सो यहाँ पे ऐसे लोग बाद में सन्यासी बन जाते हैं और लोगों को गाइड करते हैं, परंतु वो कितने सही हैं, कितने गलत है, वो किसी को नहीं पता है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि सामान्य लोग उनको ही ईश्वर समझ बैठते हैं, उनको ही भगवान समझ बैठते हैं,
और उनकी ही पूजा करते हैं, जो सरासर गलत है। इससे आगे आसुरी मनुष्य जो है शास्त्रों में विश्वास नहीं करता है। हाँ, आजकल का जमाना है, वो पहले के ज़माने की बात है, परंतु कुछ चीज़ें तो इस ज़माने में भी लागू होती है, वी शुड फॉलो, राइट। और दूसरों के प्रति भी द्वेष करते हैं, अपनों के ऊपर भी द्वेष करते हैं, और भगवान के अस्तित्व के लिए बहुत सारी दलील करते हैं। मैं इनको ही मानता हूँ, मैं इनको ही मानती हूँ, હું એક જ ભગવાનને પૂજું છું જે મને સાક્ષાત છે, મારા સર્વે સર્વા છે. વેરી ગુડ, કરો તમે, નોબડી વિલ સ્ટોપ યુ. that doesn't mean કે ભગવાન નથી. તમારા ભગવાન ભગવાન છે, બીજાના ભગવાન ભગવાન નથી. that is not the way. ओके, सो जो लोग ईर्ष्यालु है, क्रूर है, नराधम है, वो सब विभिन्न आसुरी योनियों में निरंतर भवसागर में तैरते रहते हैं, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। और ऐसे असुरी योनि के मनुष्य जो हैं सदा ही काम वासनामय होते हैं, हिंसक होते हैं, द्वेषी होते हैं, सदा ही अपवित्र होते हैं। ऐसी अनेक जंगली शिकारी मनुष्यों की जातियां भी होती है जिसको आसुरी योनि वाले गिना जाता है। यहाँ पे एक बात तो है कि ईश्वर परम कृपालु है, सुविदित है, परंतु यहाँ पे भगवान आसुरी लोगों के प्रति कभी भी दया नहीं करते हैं, और आसुरी लोग जन्मों जन्म तक आसुरी गर्भ में ही पैदा होते हैं, और परमेश्वर की कृपा के बिना उनका अधोपतन हुआ रहता है, होता रहता है, और बाद में उनको जो शरीर मिलता है वो या तो पशु पक्षी का मिलता है, या तो कोई ऐसा शरीर मिलता है जो सोचा नहीं होता है। वेदों में भी ऐसा बताया गया है कि क्रमशः पतन होने के बाद अंत में वो ऐसी योनि में चले जाते हैं जहाँ दूर दूर तक मनुष्य योनि में लौटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम ये जानते हैं कि वैदिक साहित्य में कि परमेश्वर के हाथ से मृत्यु पाने वाला व्यक्ति मुक्ति पाता है। इतिहास में तो देखा ही है, रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिसके संहार करने के लिए भगवान ने खुद ने विविध अवतार धारण किए थे। असुरों भी अगर सही रास्ते पे असुर चलते हैं, आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य की बात है यहाँ पे, असुर की बात तो नहीं कर रही हूँ मैं, परंतु कृष्ण भगवान के यहाँ जो लिखा गया है भगवत गीता में वो बता रही हूँ। और वो मृत्यु अगर मिलती है भगवान के हाथ से तो उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। चलिए, यहाँ पे ये भी बताया गया नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। यहाँ पे आसुरी जीवन की जो शुरुआत होती है उसका वर्णन बताया है कि मनुष्य जो कैसे आसुरी वृत्ति की ओर चला जाता है, उसकी काम वासना संतोषने का प्रयत्न करता है, वो नहीं पूरी होती है तो क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है। और अगर मनुष्य अधोपतन नहीं चाहता है तो ये तीनों द्वारों को बंद कर देना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, सोचना ही बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे कृष्ण भगवान बताते हैं जो मनुष्य इस 3 द्वारों से अगर बचा हुआ रहता है तो वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और फिर क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। और वही मनुष्य वैदिक शास्त्र विहित विधि विधानों का पालन भी करता है। यहाँ पे विभिन्न आश्रम और वर्ण होते हैं जो कि शास्त्र विधि दी होती है। जो मनुष्य काम, लोभ और क्रोध से अगर काम करता है तो वो कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है, वो हमेशा अधपतन की ओर चला जाता है। रिपीट कर रही हूँ जो कि यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे ये भी है इसीलिए मनुष्यों को शास्त्रों के नियम के ऊपर से ये समझना चाहिए कि कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या नहीं है। मतलब कई लोग को नहीं पता लगता ये चीज़, सब बोलते हैं हमको पता है, और जो जानता है वो आगे कुछ जान नहीं सकता है। सब अगर हम जानते ही हैं तो आगे कुछ जानने का कोई रास्ता ही नहीं खुलेगा। आंखें बंद करके हम मान लेते हैं दुनिया में मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, राइट, ऑलवेज राइट, आई एम ऑलवेज राइट। नहीं, अगर कुछ सीखना है तो नहीं आता है ऐसे करके सीखो। बहुत सारी अधोगति का कारण ये भी है कि पूर्ण पुरुषोत्तम जो परमेश्वर है उनका जो सिद्धांत है उनको नहीं जानना है।
उसी वजह से परमेश्वर की भौतिक शक्ति, बात सही है। अगर आप फील करते हो तो ये बात सही है, भौतिक शक्ति माया त्रिविध ताप के रूप से मनुष्य को हमेशा सदा संताप, दुख, तकलीफ देती रहती है। यहाँ पे मनुष्य समाज के इतने दोष है कि जो कि आसुरी जीवन की ओर ले जाता है, परंतु अगर मनुष्य को सद्गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो वो जीवन उन्नति की ओर चला जाता है, सफलता की ओर चला जाता है, मोक्ष की ओर चला जाता है, मुक्ति की ओर चला जाता है। आइए यहाँ पर अध्याय 16 का देवी प्रकृति आसुरी प्रकृति का जो सार है, सारांश है, समरी है, मैंने बता दिया है। हो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसको समझें। और मेरा YouTube चैनल अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક, શેર। દેવી આસુરી પ્રવૃત્તિ દરેક મનુષ્યમાં જે રહી છે, પ્રયત્ન કરીએ દેવી પ્રકૃતિનું ઉત્થાન કરવાનો। चलिए मेरे साथ बोलिए, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण।